Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. आज उपवास प्रार्थना का 16वां दिन, हम उस महान परमेश्वर की चरणों में, जैसा बेत्शेबा कुंड के किनारे पड़ा रहने वाला उस 38 वर्ष से पड़ा रहने वाला उस लंगड़ा का समान, हमारे आत्मीय लंगड़ापन दूर करने के लिए, जैसा बेत्शेबा कुंड के किनारे पड़ा रहने वाला उस रोगी, जब स्वर्गदूत उधर के जब पानी हिलाते हैं, जब पहला जम करने वाला व्यक्ति चंगा पाएगा, उसका जैसा पवित्र आत्मा कभी हमें हिलाएगा, उसका मुताबिक हमारी लंगड़ापन प्रेज द लॉर्ड चला जाएगा। बार बार सांब अपना चमड़ा निकालते हुए आप देखा होगा, है ना? सांब अपना बार बार हमारा उनका चमड़ा निकालते हैं, उसके कारण क्या है? क्यों सांब अपना चमड़ा निकालते हैं? कुछ 5-6 महीना 1 साल ऐसा होने के बाद देखा आप लोगों ने सांब क्यों निकालते हैं? हैं? हाँ, उनका चलने के लिए प्रॉब्लम, नहीं तो ऐसा मुड़ेगा नहीं था, जब चमड़ा जितना बढ़ते जाएगा ऐसा मुड़ेगा नहीं, क्योंकि मुड़ के उनको जाना है सर। जब मुड़ता नहीं है तो उनको चलने के लिए, भागने के लिए प्रॉब्लम होता है, तभी किधर भी जाके बैठ जाते हैं और उसको पूरा चमड़ा बहुत दर्द होता है उसको। वैसा ही कभी भी हमें पवित्र आत्मा के जरिए चलने के लिए जब प्रॉब्लम होता है, तभी भी हम वास्तव में प्रभु के चरणों में बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बैठने के समय हम थोड़ा बहुत खाली कर देते हैं, ताकि हम आत्मीय बातों को समझने के लिए हमें मौका मिले। जैसा कल प्रभु का दास ने जैसा बताया, एक छोटी सी वस्तु है वास्तव में, जो खाने की जो वस्तु है, आदम को, अदरवाइज पूरा संसार को पाप में गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय की खाने के लिए एशा ने अपना पहलौठा स्थान छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वास्तव में बहुत सारी बातें हमारे खाने के विषय में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बनकर हमें परेशान करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो खाना छोड़ के अगर हम प्रभु के चरणों में जो बैठेगा, हमारी आत्मा परमेश्वर की बातों को समझने के लिए मन लगाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। अदरवाइज खाना, परमेश्वर, ये सब का सब कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। परंतु हमारा शरीर उसी चीज को पसंद करते हैं, हम उस शरीर के साथ रहते हैं। पे चलो, इसलिए हम थोड़ा सा खाना सब कुछ छोड़ के अगर हम रहना शुरू करेगा, आत्मा की बातों को समझने के लिए हमें मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये सारे उपवास सब कुछ हम बीच बीच में कर, ताकि हमें पवित्र आत्मा के जरिए हमें प्रेज़ चल सकता है। आपको मालूम है यीशु मसीह के विश्वास और बाकी लोगों के विश्वास में क्या फर्क है? बताइए। यीशु मसीह के विश्वास और बाकी जो विश्वास है उसमें क्या फर्क है? कोई भी व्यक्ति? इसका मतलब आप संसार की जीवन नहीं जीते। फर्क क्या? मेन फर्क क्या है? संसार में रहते, संसार के जीवन जीना पड़ते हमको, क्योंकि हम संसार में रहते हैं।
संसार छोड़ के गया तो ठीक है, संसार थोड़ा बहुत संसार के करते रहता है ना, थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि संसार में रहते, इसलिए संसार में रहते तो उनको संसार के अनुसार नहीं, परंतु संसार के कुछ चीजों को लेकर जीना पड़ता है। हम आया हुआ विश्वास, अभी हम चलने वाला विश्वास में फर्क क्या है? बोलिए, तो फर्क आप बता सकते हैं क्या? ओके, मेन फर्क है ये, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमारा अभी का इस जन्म से होगा नहीं। यीशु मसीह के साथ हमें चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है आप लोगों को, पर समय के मुताबिक बोलता नहीं है। उचित समय पर जो बातें नहीं बोले तो फिर हम समझ के रखे क्या फायदा है? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, उचित समय पर बोलने वाला शब्द सोना का बर्तन में रखा गया हुआ नींबू जैसा है, ऐसा लिखा है। उचित समय पर बोलने वाला शब्द, और उचित समय पर अगर नहीं बोलेगा तो फिर कैसे होगा? फिर चलो, आप जानते, सारा बात जानते हैं, ऐसा नहीं जानते। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमें यही जन्म से, यही जो जन्म जो हम लिया है हमने, एक मानव के जन्म, इससे होगा नहीं। फिर क्या करना होगा? हमें दोबारा एक जन्म लेना पड़ेगा। मैं इसलिए बोलता हूं दोबारा जन्म, बहुत सारे लोग वास्तव में उसकी हर एक बातें भूल के बैठे। हम यही समझते यीशु मसीह के साथ अगर चलना है हमको तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, हमको दारू छोड़ना पड़ेगा, हमको पान छोड़ना पड़ेगा, है ना? हम इतना तो समझ के रखा है। बाकी कोई हम समझता नहीं है। बाकी बहुत सारी गंभीर बात है, वो बात वास्तव में विश्वासी भूल के बैठे, नहीं तो उनको ठीक तरीके से जानकारी इसका विषय में मिलता नहीं कलिसिया में। इनमें से दोनों एक है। इसलिए मैं सोच रहा था ये दोबारा जन्म, हम सब दोबारा जन्म लिया हुआ लोग है करके समझते। मैं फिर से आदि बातों पर आपको ले जाके बोर करवाने के लिए, नहीं तो ये सब मेरी उद्देश्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब तक हम दोबारा जन्म लेने के विषय में समझदारी नहीं रहेगा, हम समझदार नहीं बनेगा, उसके अनुसार नहीं जिएगा। हम केवल ये छोड़ गए यीशु मसीह को चलना है, तंबाकू छोड़ना, मैं तेरी छोड़ दिया, मैंने तंबाकू छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इससे दोबारा जन्म होता नहीं है। पे चलो, तो आज हमें वास्तव में दोबारा जन्म क्या चीज है, तो आज ये बात बोलने के टाइम वास्तव में मैं दोबारा जन्म लिया क्या? बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी पाया, यीशु मसीह में हमें 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल चल रहे, परंतु दोबारा जन्म नहीं लिया तो हमें उस जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जो समझ के बैठे हैं उसी को एक रिव्यू है, एक रिन्यूअल है। चलो, कभी कभी हमारा लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है, चलो, ताकि लाइसेंस है पर खत्म हो गया। वैसा ही विश्वास जिंदगी में चलते 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 विश्वास जिंदगी का उत्तम बातें हम भूल के बैठे अवस्था में है। ऐसी जिंदगी अगर जीते आगे बढ़ता जाएगा, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए आज इस शब्द, इस उठाने के समय आपको अपने आप को परखने के लिए,
और जो व्यक्ति है उनको रिन्यू होने के लिए और किसी को रिवाइवल होने के लिए, उत्तेजन, नया होना, एक मौका मिलेगा। हम आज का चिंता के लिए प्रेरित एक वचन उठाएंगे। हो सकता है ये सब्जेक्ट आज कदम नहीं होगा, हो सकता है कल भी कदम नहीं होगा, परसों कदम हो सकता है, कभी भी कदम हो सकता है प्रेरित, परंतु मुझे लक्ष्य यही है, आपको ये क्या है दोबारा जन्म प्रेरित, आपको समझने का। हम कुछ लोग हैं प्रेरित, फिर भी जिसको प्यास है वो लोग आया है, आमीन प्रेरित। जिसको प्यास नहीं है वो नहीं आया, आमीन। कल बोला गया था, संडे भी बोला गया था, कम से कम एक हफ्ता उपवास में मैक्सिमम कलिशा रहना, उपवास में केवल रख के नहीं प्रेरित, उस फेलोशिप में भी अटेंड करना हमें जरूरी है। पर कितने लोग उस बातों को समझा मुझे नहीं मालूम, पर जिसको प्रभु भी बोला गया है 100 व्यक्ति है तो आधा ही जाते हैं स्वर्ग राज्य में, बाकी लोग इधर ही छोड़ा जाते हैं। क्योंकि इधर हम छोड़ के जाएगा, इधर का जगह, इधर का जो है ये सब लेने के लिए भी कोई चाहिए ना, नहीं तो फिर जाति के लोग लेके जाएगा। ये जाति के लोग लेने से अच्छा है छोड़ के जाना वाले लोग ले ले। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए मत भूलिएगा जो ले रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल इस EMI ये 2 महीने का अभी तक आया नहीं, कम से कम 30, 35, 40 हजार तक आ सकते हैं। इसलिए जो लेते हैं छोड़ के इंगेजमेंट आज भी अभी भी आ सकते हैं, उसमें से कुछ लोग चला जाएगा, जो रह जाएगा उनको मेरे बिंदी है। आप पूरा संपत्ति, मेरा 2 कार, मेरा 3 टू व्हीलर है, सब ले लेना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पक्का है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा गया है सब लोग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सब लोग, पर हमारा कोशिश है प्रेज़ द लॉर्ड उस 50% में प्रेज़ द लॉर्ड बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का एक भी नष्ट ना हो जाए। ये वास्तव प्रेज़ द लॉर्ड हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रार्थना है प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि वचन पढ़ेंगे हम यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई हाँ, नए सिरे से न जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पे चलो, मैं बहुत आराम से बात करूंगा, ये केवल एक टीचिंग है, इसलिए इतना आत्मा से सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझने का, नहीं तो फिर ऐसा मैं आत्मा से प्रचार करते हैं आप कुछ नहीं समझेंगे बातों को, मुझे आपको समझाने हैं बातों को, आमीन। और दूसरी बात है कि ये भाषण देने के टाइम ये सब मत बोलना, हाँ बच्चा भी बोल रहे सब, मैं आप समझने का, परमेश्वर का वचन इधर प्रचार करते हैं, आप समझने का उस वचन। गया सैटरडे कितने लोग परमेश्वर का दास का वचन समझा मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो मैं नहीं समझा, क्योंकि आप लोगों ने सुनने नहीं दिया मुझे। आप लोग कितना प्रार्थना कर रहे, अन्य भाषा बोल रहे, किक्की बोल रहे, कुक्कू कुक्कू बोल रहे, काका काका ची ची चू 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 बोल रहे, ऐसा बोले तो फिर वचन कैसे समझेगा? जब तक सुनेगा नहीं अब समझेगा कैसे? मैन ये शैतान की एक टेक्निक है ताकि कलीसिया आत्मा से बोलने वाला वचन को समझने के लिए मौका नहीं, पहले सुनने के लिए मौका नहीं देने का, फिर समझेगा कैसे? इसलिए आराम से बैठ के आत्मा से अंदर प्रार्थना करके धन्यवाद दे के प्रभु का वचन ठीक तरीके से दोनों कान खोल के सुनने का। मैं ये मत सोचना आप 4-5 अन्य भाषा बोले तो ही मुझे आत्मा आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये समझ कर रखा है आप लोग प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, आप अन्य भाषा से बात करो तभी मेरे को आत्मा आएगा। ना,
आपकी अन्य भाषा के द्वारा मेरे जो आत्मा आएगा, फिर मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा किधर गया? इसलिए भाषण सुनने का समय ध्यानपूर्व सुनने का, अंदर प्रार्थना करते रहने का। नॉर्मली मलयाली लोगों का विशेष एक बात है, पास्टर आत्माओं से प्रचार करेगा, अगर आप आमीन और आप उनको उत्तेजन देने के लिए आप अन्य भाषा से बात करेगा, चिल्लाएगा, हो करेगा, ये करेगा, कि कुकु का मत सब बोलेगा, ऐसे तो बोलेगा, ये क्या है? कौन सी दुनिया में है? परमेश्वर का पास है कि नहीं? वचन की प्रचार है। कौन सी आत्मा प्राप्त की? पवित्र आत्मा। सुबोध का आत्मा प्राप्त किया करके लिखा है, सुबोध की आत्मा। आप ये मत सोचना मैं उधर साइड में बैठने के टाइम मैं आत्मा में नहीं, बस 100% आत्मा में हूं, 100% आत्मा में मैं। मगर आपका जैसा ऐसा चिल्लाएगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने पाया वह आत्मा सुबोध की आत्मा है। दोबारा कोई भी शब्द ऐसा बाहर आएगा, वचन बोलने के टाइम वचन ठीक तरीका से सुनने का, प्रेज़ द लॉर्ड, और अंदर अंदर प्रभु को धन्यवाद देने का, अंदर अंदर आपका मन किधर भी नहीं भेजने का। आपका मन को सही जगह पर पहुंचाने के लिए मैं कोशिश भी करूंगा, छोटा मोटा भजन के अनुसार, छोटा मोटा वो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ आपको दिल को खुश करवाने के लिए मैं कोशिश भी करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन ध्यानपूर्वक सुनने का, परंतु आप सुनता भी नहीं, दूसरे को सुनने के लिए मौका भी नहीं देते, चिल्लाते। यीशु मसीह वचन सुनने का समय वास्तव में शैतान चिल्लाते, क्योंकि शैतान को अच्छा लगता है, उसका तो पता नहीं कितना तलवार गुजरे, तो शैतान चिल्लाएगा। परंतु जिसको पवित्र आत्मा से भरा है वो नहीं चिल्लाएगा, वो प्रभु का धन्यवाद देते रहेगा। क्योंकि वचन सुनने के समय किसी को दिल को छेद कर देते हैं, किसी के दिल को जला डालते हैं। चलो, किसी को छेद करते और रोते बैठ के आंसू बहाते हैं, और किसी को दिल को जलाते हैं, वो परमेश्वर को खुशी और आनंद से इतना बड़ा एक प्रकाशन उस वचन के द्वारा मुझे मिला करके प्रभु का धन्यवाद देते, वो भी कभी कभी मुंह से नहीं तो हृदय से। आपको आजू बाजू में रहने वाला किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी अपशब्द, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मुंह में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सुनने वाला वचन हम स्वर्गदूत तक हमें झुक के देखता है करके प्रभु का वचन में लिखा है। स्वर्गदूत तक झुक के देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उनको भी सुनने देगा। इसलिए ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन, हम पागल खाने में नहीं है, हम प्रभु के स्थान में हैं। ये सब किधर होता है? ये सब किधर होता है? ताने में जाओ, पागल उधर एक पागल का क्या बोलते अस्पताल है, उधर ही मिलेंगे सब। इसलिए आज आपको सुनाना वाला वचन ध्यान पूर्व सुनने का, इसका मतलब यह नहीं है मैं आत्मा से भरा नहीं। एक बात बोलूं मैं, एक भरा हुआ मटका हिलेगा? सिर में रखा एक भरा हुआ मटका, आप दोनों हाथों पर छोड़ के जा सकते हैं, वो भरा हुआ मटका। अगर वो मटका भरा नहीं है, वो मटका सिर पर रखेगा, आपको भी हिला देगा।
इतने जो चिल्लाते हैं ना, उसको समझने का ये आधा भरा है, ये मारा भरा नहीं है। अगर भरा हुआ है वो चुपचाप परमेश्वर को धन्यवाद देते, प्रभु तूने प्रभु का दास का द्वारा आज चलो एक अच्छा प्रकाशन तेरी वचन का द्वारा मुझे मिला, प्रभु धन्यवाद। ये बात हृदय में प्रभु को, आपको मालूम है आपका हृदय प्रभु को नहीं मालूम? आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु, आप मुंह से बोले तो प्रभु स्वीकार करेगा। आराधना मुंह से करना चाहिए, आराधना ऐसा नहीं। आराधना करने के तो उल्लू का पट्टा मुंह नहीं खोलते, जैसा फेविक्विक रखा है तो चिपका रखा है, ऐसा करके ऐसा। अगर खत्म हो वचन, दूसरे को सुनने के भी नहीं देगा। आज कोई भी ऐसा शब्द दिखाए तो हमें, क्योंकि मैं आपको सिखाना वाला ये बातें आत्मा से है। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड मैं ऐसे बोल रहा हूं, नो। बाकी लोगों को भी ठीक तरीके से वचन सुनने के लिए मौका देने का मुझे विश्वास है। पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको वास्तव में सुपरिचित है, वास्तव में ये वचन। कई बार इसके बारे में भाषण सुना है, कई बार इसके बारे में सुन चुका है। इस वचन के आधार हम सब लोग बदलाव लोग वास्तव में यहां बैठे, फिर भी आज इस वचन उठा के आपसे बात करने के जैसा मौका इसलिए प्रभु ने मुझे मजबूर किया। सांब का कहानी, जैसे सांब कुछ महीने के बाद अपना हम चमड़ा को निकालते, वैसा ही हृदय की चमड़ा को वास्तव में निकाल के पाप की हर एक चीजों को दूर करके प्रभु की राहों में चलते 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 फिर से वो चमड़ा वापस आ गया। इसलिए जितना सही रीति से परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, इस बातों में रुकावट पैदा होने की बातें आपकी और मेरी जिंदगी में आ चुका है। इसलिए फिर से वो सब्जेक्ट उठाना पड़ता है। इधर हम सुनते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, एक निकोदेमुस करके एक व्यक्ति, इस व्यक्ति एक परीश है। परीश बोले तो यहूदा धर्म में आत्मीय विषय में हमसे ज्यादा परमेश्वर के करीब है हम, ऐसा बोलने वाले लोग हैं वास्तव में परीशी लोग। जैसा बोलते ना तीव्र ग्रुप, एकदम कठोर विश्वास में भक्ति में रहना वाला परीश, यहूदी धर्म में यही लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड सबसे ज्यादा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति के विषय में मन लगाते हैं। उस झुंड का एक गुरु और एक प्रमाणी है वास्तव में हम जो प्रेज़ द लॉर्ड इधर बोला गया हुआ ये व्यक्ति निकोदेमुस। यीशु मसीह हो सकता है, मेरे को लग रहा है यीशु मसीह के साथ अपॉइंटमेंट लिया होगा ये, क्योंकि आया कभी हाँ रात को आया। अगर आपको मेरे घर में रात को आना है आप क्या करेगा? दिन में भी लोग पास्टर जी आप है क्या उधर, क्योंकि मैं घूमते रहता इसलिए लोग पूछते आप है क्या, हमारा है आ जाओ, इसलिए आप लोग फोन करके पूछते आप है क्या। तो मुझे ये लगता हूं इन्होंने वहां तो अपना किसी को भेज के यीशु मसीह से अपॉइंटमेंट लिया होगा, क्योंकि रात को आया और उनकी एक ही सवाल है, उस सवाल के साथ ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यही पूछा, गुरु हम जानते एक से लेके हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है।
परमेश्वर की ओर से गुरु होकर तू आया है, क्योंकि हाँ, कोई इन चिन्हों को हाँ, जो तू दिखाता है, हाँ, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो हाँ, तो नहीं दिखा सकता। पे चलो। हम यीशु मसीह के पास किस बातों के लिए आया? चंगा के लिए। कर्जा ज्यादा हो रहे, बच्चा ठीक तरीके से पढ़ता नहीं, रोग से चंगा मिल नहीं रहे, डॉक्टर ने डेट दे दिया, तेरा कदम बस, कर्जा ज्यादा बढ़ रहे, बैंक वाला जब्त नोटिस दिया है। हम आते हैं प्रवेश मसीह के पास भिन्न भिन्न आवश्यकता के लिए, पर यह व्यक्ति को ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह से हम जैसा प्रभु के पास भिन्न भिन्न आवश्यकता के लिए आया हुआ जैसा कोई भी आवश्यकता इस व्यक्ति को नहीं। ये व्यक्ति चंगा के लिए नहीं आया, ये व्यक्ति कुछ पाने के नहीं आया। यीशु मसीह से पास आया तो प्रेज लॉर्ड मेरी जिंदगी में बहुत कुछ धन सब कुछ मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, ऐसा सोच के नहीं आया। ये व्यक्ति एक बात तो पूछने के लिए आया, गुरु तू परमेश्वर के पास से गुरु होकर आया करके हम समझता हूं। कंटिन्यू दैट वर्ड। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से हाँ, गुरु होकर आया है, हाँ, क्योंकि हाँ, कोई इन चिन्हों को हाँ, जो तू दिखाता है, हाँ, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आप इस बात तो यही समझ रहा है, व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है, पर यीशु मसीह के पास जितने लोग आया है, 12 तेलुगु बहाने वाला स्त्री आया, विश्वास से चंगा भी पाया। प्रेज द लॉर्ड। हमें 100 सेना रहना वाला, क्या नाम है उसका, शताधिपति आया उनकी दास की चंगा के लिए। मगदला मरियम यीशु मसीह के पास आया, कोई उसका पत्थर नहीं, पत्थरा है नहीं। बर्तिमाई आया उनके अंधेपन को दूर करने के लिए। जो लोग यीशु मसीह 39 अद्भुत वास्तव में यीशु मसीह इस किया करके बाइबल उसको प्रूफ देते हैं, यीशु मसीह 39 अद्भुत कार्य किया करके। ये सब बातों में यीशु मसीह स्वयं नहीं किया, सब लोगों ने प्रभु के पास आया। मरा हुआ व्यक्ति को भी कलाम सुना, एक क्या बोलते विधवा स्त्री के दुख को भी हटाया यीशु मसीह ने। उसकी दोस्त लाजर मर के 4 दिन हो गए, बांस मार रहे, उसको भी जिलाया। तो एक एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है कुछ कुछ आवश्यकता के लिए, पर निकोदेमुस को ये कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धनवान है, धन बहुत है उसके पास, पोजीशन की कमी नहीं है, परीश प्रमाणियों में गुरु है, वो भी परीश लोगों में पोजीशन है उसको। आमीन। परंतु वो आए यीशु मसीह के पास कुछ बात पूछने के लिए। वो बात है ये हम जानते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तू परमेश्वर का पास से आया है गुरु होकर, और तू करना वाला अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो कर नहीं सकते। इतना ही बोला है, इससे ज्यादा नहीं बोला। आप क्या बोलेगा? आपके पास ऐसा आके बोले तो आप कितना खुश हो, वाह मैं कौन है कर को समझाओ मैं कहां से आया वो भी उसको पता चला। आप एकदम खुश हो जाएगा। आप कौन है करके अगर आप एक ऑफिस में जा रहे,
अब उस ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति अगर बोल रहे अभी काउंसलर के लिए गया है, एक सिग्नेचर के लिए, नहीं तो कुछ न कुछ आपको जमीन का कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व होने के लिए, पहुंचते ही वो व्यक्ति बोल रहे आप वही है ना फलाना, हम जानते आप वहां से आए सब, आपको अरे वाह अभी मेरा काम पक्का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे जानते, मैं अनजान नहीं उनको। ये बोलते ही यीशु मसीह उसको ज्यादा बोलने नहीं दिया, तुरंत यीशु वो जो बोल रहे यीशु को ही बोल रहे, ये दोनों का जमीन आसमान की फर्क है। यीशु क्या बोला ये सुन के? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई हाँ, नए सिरे से न जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज्य हाँ, देख नहीं सकता। फिर चलो, उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह उसका जवाब है कि उन्होंने दिया, बोलिए। इसका मतलब समझने का, यीशु मसीह को मनुष्य की प्रशंसा, जो व्यक्ति यीशु मसीह को गहराई से अगर विश्वास नहीं करते, उसकी प्रशंसा अगर केवल ऑटो से है वो स्वीकार नहीं करेगा। इनकी प्रशंसा यीशु मसीह के बारे में जो बोला हुआ बात है केवल ऑटो से, दिल में नहीं है। हमें मुंह से बोलना, हम कभी कभी अपना मुंह से बहुत चलाते, दिल में और कुछ रखा है। कभी कभी मैं आपका घर में आते, आप बोलते हैं पास्टर जी खाना खा के जाओ ना खाना खा के जाओ पास्टर जी प्लीज, खाना खा के जाओ प्लीज। मैं अभी अगर गलती से बोल दिया ठीक है आज खाना खा के जाता हूं, आइए अब क्या करेगा? आप यही सुनना चाहते हैं, नो सिस्टर अभी मेरे को समय नहीं, मेरे को फलाना जगह में जाना है, ठीक है बाद में एक दिन खाएंगे, यही सुनना चाहते हैं आप लोग। परंतु आप इसका बदल अगर मैंने बोल दिया ठीक है आज आपका घर पे खाना खाता हूं मैं, टोटली आपका मूड चेंज हो जाएगा। हमें टोटली, क्योंकि आप उस बातों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए ज्यादा आपको देने के विषय में नहीं। ऐसा है तो फिर बोलता क्यों? जो बात दिल में नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं एक बार मेरा घर में एक बार एक पास्टर जी आया, उसे मैं नेवी में थे, मेरा घर में केवल रसम थे, बाकी कुछ भी नहीं था, चावल रसम। मेरा पत्नी गर्भवती, उसका साथ मैं थोड़ा सा वाद विवाद करके बैठे, वो मेरे को बोला मुझे मटन खाने, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तू प्रार्थना कर। एलिया को कौवा ने मटन खिलाया, तो वो कौवा खिलिंद यार। मैं मेरे घर में फ्रिज में केवल रसम पड़ा है, मैं पास्टर को बोला देखो पास्टर जी मेरे घर में केवल रसम है, चावल है, आप खाएगा तो मैं अभी गर्म करके देता आपको। मैंने बोला पास्टर जी खाना खा के जाए ना जो बात आप जो है वो जैसा बोलो ना, यही परमेश्वर को पसंद है। आप कुछ बात बढ़ा के बोलते, जो बात दिल में नहीं है उस बात में ऑटो में बोलते, प्रभु को पसंद नहीं वो बात। ये केवल ऑटो से बोल रहे, तू गुरु होकर आया करके प्रूव करता हूं। कैसे 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 प्रूव करेगा? ये व्यक्ति अपना दिल में नहीं है बात, कैसे प्रूव करेगा? उसमें लिखा है। इस बाइबल में यीशु मसीह को कोई भी व्यक्ति रात को मिलने के लिए आया करके लिखा है क्या? रात को मिलने के लिए कौन आते? उससे पता चलता है व्यक्ति डरपुक है। अगर दिन में आया होता, मान लिया होता हाँ
इसका दिल में है यीशु मसीह के विषय में। जो व्यक्ति दिल में आया ना यीशु, वो कोई चीज को डरेगा नहीं, ना रात को डरेगा, ना अंधेरे को डरेगा, ना पुलिस को डरेगा, ना हमें कोई चीजों को डरेगा, ना कोई कोई क्या बोलते पार्टी को डरेगा। ऐसा कोई किसी को डरेगा नहीं जिसके अंदर यीशु मसीह प्रेजेंस अगर बैठा है तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये व्यक्ति रात को आया, इससे समझने के लिए मौका मिलते हैं, ये केवल मुंह से बोलते, इसलिए यीशु मसीह सीधा बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जवाब, उनका सवाल, यीशु मसीह के जवाब जमीन आसमान के फर्क है, मैच नहीं होते। पर यीशु मसीह ने कहा सच सच मैं तुझे कहता हूं, हाँ पढ़ लीजिएगा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई हाँ, नए सिरे से न जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज्य हाँ, देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बातों में, उन्होंने बोला हुआ बातों के बढ़कर कहने लगा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक तू नई रीति से न जन्मे ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक जन्म की जरूरत है, दोबारा जन्म की। ये जन्म से प्रेज़ द लॉर्ड जा नहीं सकते। हम सब मां का गोद से आया है, वो जन्म से कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, हमको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। पर कितने लोग इस बातों को समझते मैं नहीं जानता हूं। मैं बहुत सारे लोग इसका बात में समझता नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं समझ रहे। वे कौन है? यहूदियों का सरदार, फरीसी प्रमाणियों का सरदार। यीशु मसीह स्वयं पूछ रहे, 10 वाक्य में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या बोल रहे? 10 वाक्य 3 का 10। यीशु क्या पूछ रहे उससे? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। यीशु मसीह भी सवाल कर रहे, तू किसका गुरु है? इस्राएल। ओ, इस्राएल के गुरु होकर भी तो ये बात नहीं समझते। अगर इस्राएल के गुरु होकर निकुमदों से बात नहीं समझ रहे, आप और मैं कितना तो समझेगा। आजकल भी बहुत सारे लोग दोबारा जन्म, बोर्न अगेन, दोबारा जन्म होना, ये बात नहीं समझ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये समझते हैं, हमको तो पात्र बोला है बपतिस्मा लेने का, लेने का, दारू छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देगा। बपतिस्मा लेने का, गाली गलौज नहीं करने का, नहीं करेगा। फिर भी करते ही नहीं। हमें तंबाकू नहीं खाने का, नहीं खाएगा। मिस्त्री नहीं कर, हम इतना ही समझ के रखा है, दोबारा जन्म बोले तो। आमीन। इधर बोलते यीशु मसीह इनको बोल रहे, इस्राएल के गुरु होकर तू ये बातों को नहीं समझता है तो। हम तो इस्राएल के गुरु है ही नहीं, हम किसी के गुरु नहीं, हम किसी के गुरु है। गुरु बोले तो पौड़ा पौड़ा। आमीन। इसका मतलब है इस्राएल के गुरु होकर भी ये व्यक्ति नहीं समझ रहे। इसे एक बात समझने का, इस पृथ्वी का कोई भी धर्म, कोई भी सन्यासी समूह, कोई भी मानव के रूप में रहने वाला है, कोई भी आत्मीय अध्यक्ष बोले तो भी, अगर जब तक दोबारा जन्म नहीं लेते, चाहे कोई भी हो, कोई भी दरगाह का बड़ा हो, कोई भी मस्जिद का बड़ा हो, अगर तू मनुष्य है, अगर तुझे स्वर्ग राज्य जाना है, तुझे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा।
यीशु मसीह वास्तव में अपने राज्य के बारे में बोलने के लिए आया हमारे पास, अपने राज्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया। आमीन। परंतु ये बात जो व्यक्ति ने पूछा, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा, एक बार एक व्यक्ति ने आके पूछा, यीशु मसीह ने क्या बोला? हैं? हैं? सब कुछ बेचकर मेरे। यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? यीशु ने क्या जवाब दिया? सब कुछ बेचकर। ना, पहले क्या बोला? परमेश्वर की आज्ञा को जानता है, पालन करो। वो व्यक्ति ने क्या बोला? बचपन से हैं? बचपन से पालन। क्या बोलते? वो बात मैं बचपन से मान के आ रहा हूं। परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मैं बचपन से, छोटी उम्र से पालन करके आ रहा हूं। यीशु ने बोला एक कमी है तुझे, एक कमी। क्या करने का? क्या करने का? संपत्ति तुम्हारा संपत्ति बेच पूरा भेज के मेरे पीछे। कंगालों को बांट दो। उधर लिखा गया है वो व्यक्ति बहुत संपन्न था, इसे दुख होके चला गया, ऐसा लिखा है। उनको ये नहीं बोला तुझे दोबारा जन्म लेना है, उनको नहीं बोला। तो समझने का, हर एक आज्ञा को पालन किया तो भी अगर तो दोबारा जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। वही जन्म के बारे में बोलने जा रहा हूं। हर एक आज्ञा को मान के चले तो भी, क्योंकि उनके लिए आज्ञा एक मैकेनिकल था। मैकेनिकल मतलब ऊपर से, दिल से नहीं, दिल से नहीं। आपको मालूम है हम करने वाला हर एक काम दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पास्टर का सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। आपका विषय में बात किया तो यीशु मसीह का स्वभाव किसके सामने प्रकट करते आप? पास्टर के सामने। चर्च में आने के टाइम एंजल है, स्वर्गदूत। बाहर गया तो दूध बदल जाते। चर्च में आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड कपड़ा देखने का, हाउ उनका जैसा कपड़ा कोई नहीं पहनेगा। अगड़म बगड़म सिगड़ अच्छा रहे, सब रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ढके ढके ढके। चर्च का बाहर शाल उठा के प्रेज़ बैग में रखेगा। चर्च में आने के टाइम पूरा शाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाह। चर्च के बाहर शाल अंदर, बैग के अंदर। उसके बाद आपका यीशु मसीह का स्वभाव केवल कलीसिया के अंदर प्रकट होता है, नहीं तो पास्टर के सामने। दिल में नहीं है। दिल में है तो भी आप रोड पर भी डकेगा, घर में भी डकेगा, हर जगह में डकेगा। केवल कलीसिया के अंदर नहीं आपका स्वभाव। प्रभु का वचन में हमारा बारे में बोला गया है, यहूदा पलटी मारा व दोषा। दोषा का मतलब हमेशा बोलते रहते मैं, आप किधर भी है तो भी, आप परमेश्वर के संतान है, किधर भी है तो भी प्रभु आपके साथ है। पवित्र आत्मा जब से आपने यीशु को स्वीकार की तब से लेकर आपकी और मेरी अंदर है। ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा को छोड़ के जा रहे आप, नो। पवित्र आत्मा आपका अंदर दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए व्यक्ति बचपन से करके आ रहे, बचपन से इसे मैकेनिकल जैसा ऑन किया शुरू हो गया, पर दिल से नहीं। प्रभु दिल को देखता है, तुम कितना तक प्रेज़ द लॉर्ड मुझे दिल में, हम जो अभी गाया, हम सब कुछ तेरा दिल में बसा है करके। मैन इसलिए इनको बोला बचपन से मैं आ रहा हूं यीशु ने, एक कमी तेरा तेरा जिंदगी में है, एक कमी। उनको यही बोला, उनके यही नहीं बोला तो दोबारा जन्म लो करके नहीं बोला, परंतु वो कमी दोबारा जन्म लिया वह व्यक्ति का प्रतिफल, अदरवाइज रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या बोलते? प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब करना, प्रतिबिंबित करना। वो प्रतिबिंबित कर रहे हैं, चलो ओड आमेन, उनके दिल में क्या है करके। पूरा पैसा अगड़म बगड़म सिगड़म से भरा, दुनिया की बात है हमारे उसका पीछे। इस व्यक्ति को प्रभु ने यही नहीं बोला तो दोबारा जन्म लो करके नहीं बोला, पर निकमोदोस को पक्का बोल दिया। इसका मतलब है उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने इंडिविजुअल बात की, पर निकमोदोस को परमेश्वर ने वास्तव में कॉमन बात किया, क्योंकि वो इस्राएल का गुरु है वो, इसलिए उनको कॉमनली बात किया। तो ये जो सब्जेक्ट है हमें, इट इज अ कॉमन सब्जेक्ट है। सबको वास्तव में जितने लोग मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, वे सबको अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, उनको दोबारा जन्म लेना है। बिना दोबारा जन्म से कोई भी व्यक्ति प्रभु का राज्य में जा नहीं पाएगा। 5 वाक्य में यीशु मसीह ने यही बोला, 5 वाक्य 4 वाक्य कौन सी है? देखो कौन सी वाक्य, तुम प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। 3 का नहीं, वो तो देख नहीं सकते, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु ने उत्तर दिया, कौन सी है? 5। ओके। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। अगर दोबारा जन्म नहीं लिया आपने, आप अभी भी धर्म में है, क्रिस्तीय धर्म में। परंतु हम मार्ग में करके बोलते, अगर मार्ग में है तो आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने बोला गया यह बात उनके राज्य के बारे में, यीशु मसीह के राज्य, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार का नहीं है। यीशु मसीह अपने राज्य के बारे में बात कर रहे। अगर मेरे राज्य में तुमको आना है, मैं लेके जाने को तैयार हूं, उसके लिए तो आया मैं। अगर मेरे राज्य में आना है, तुमको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा मेरे राज्य में आने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरा राज्य ऐहिक नहीं है, ऐहिक नहीं है, ऐहिक। थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 18, यूहन्ना सुसमाचार 18 उसका 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलते मेरा राज्य इस संसार का नहीं, इस संसार का नहीं, इस संसार में भी नहीं। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता, क्या करता? मेरा चेले लड़ते लड़ते। लड़ते। आमीन। यीशु मसीह बोलते मेरा राज्य इस संसार में नहीं है, ये दुनिया में नहीं मेरा राज्य। मेरे राज्य ऐहिक नहीं है, मेरे राज्य इस संसार में नहीं है, इस संस्कार का भी नहीं है। अगर मेरा राज्य अगर इस दुनिया का नहीं है,
मेरे राज्य में जाने के लिए इस जन्म से, ये जन्म भी लिया ना मां का गोद से, ये जन्म से असाध्य है। क्योंकि यीशु मसीह, उसको लेके बाहर जाओ, या तो उसको मुंह में पट्टी बांधो, बाहर लेके जाओ। हमारा राज्य यहां है, पर यीशु मसीह के राज्य ऐहिक नहीं है। यीशु मसीह के राज्य यहां नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह के राज्य में जाने के लिए हम इस विश्वास में आया, अगर यीशु मसीह के राज्य में अगर हमें जाना है, तो हमारा ये जन्म से, ये जो सांस्कारिक जन्म से, प्रेज़ द लॉर्ड, मां का गोद से आया, इससे पॉसिबल नहीं है। तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। निकोदेमुस को समझ में नहीं आया। वो क्या पूछे मालूम है? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो, अभी वो बुढ़ा, मेरे को लग रहा है वो 50 to 60 मेरी उम्र का होगा, मेरे 60 उम्र है, मेरी उम्र की होगा वो भी, क्योंकि गुरु है वो। 30 साल का व्यक्ति को गुरु नहीं बनाते, उम्र वालों को बनाते गुरु। वो तो धर्म में यही बात है। वो कह रहा है, मैं इतना उम्र का है, अभी मैं कैसे मां का गोद में फिर से जाएगा? यही बोला ना उन्होंने। कंटिन्यू। तो कैसे जन्म ले सकता है? मैं कैसा, एक बार और फिर से। मनुष्य जब बुढ़ा हो गया, अभी जो बुढ़ा हो गए, सब लोग बड़ा हो गया, तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? मैन, उनको समझ में नहीं आया। ये ना समझने की बात आजकल का कलिसिया और विश्वास समूह को भी यही बात तो एक्चुअली हो रहा है। आजकल का भाषण किसके बारे में? आप YouTube खोले तो बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग भाषण दे रहे। किस विषय में भाषण दे रहे? आपको यहां संपन्न होकर रहने के लिए। इसलिए हमारा बजिंदर सिंह पास्टर जी, पेज खोलो अपना, अकाउंट में अभी आएगा, कितना बड़ा हो गया, अकाउंट में कितना पैसा आया। आमीन। ये लोग वास्तव में इस संसार में लोगों को फंसाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मुझे आपके दुनिया में संबंध नहीं बनाने का। आमीन। मुझे आपको कैसे भी करके प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के राज्य में लेके चलना है। आमीन। इसलिए पूछ रहा है, बूढ़ा होके कैसे मां का गोद में? कितने लोग अभी समझ रहे? इतना तो समझा होगा, यीशु मसीह को राज्य में जाने के दोबारा जन्म होना पड़ेगा। नहीं समझा लो थोड़ा हाथ ऊपर, जिसको नहीं समझा थोड़ा हाथ ऊपर करो। जिसको नहीं समझा कोई है? जो समझा बोलो हाथ ऊपर करो। जितने लोग समझ गया मुझे यीशु मसीह के राज्य में जाने दोबारा जन्म होना है, पक्का, ओके, थैंक यू। अभी कैसा जन्मेगा? अगर आपको यही इससे जन्म लेना है तो दोबारा तो इसको क्या करेगा? दोबारा जन्म लेना है तो इसको क्या करेगा? ये जन्म को क्या करेगा? बोलिए, ये जन्म को क्या करेगा? हम हैं
चलो मार दो। मार दो। सब लोग मिलकर खुदकुशी करेंगे। कैसा मारेगा? ओके, मार दो, मार दो। यूहन्ना सुसमाचार 12:24 वाक्य, मार दो उसको। हाँ, अच्छा जवाब दिया आप लोग, आप समझ रहे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमको सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना है, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है, जो मर जाते हैं तो बहुत फल लाता है। इस तरीके से मार डालना इसको। इसका मतलब है दोबारा जन्म लेने के लिए सांस्कारिक हर एक बातों को मार डालने का। चलो, उसका फिर कोई आशा है ही नहीं। मैं उसका कहीं दुनिया में कोई लक्ष्य है ही नहीं। एक ही लक्ष्य रहेगा उसको, कैसे भी करके यीशु मसीह के जैसा बनने का। अगर यीशु मसीह के जैसा बनने का है, ये सांस्कारिक हर एक बातों को मार डालने का। इसलिए पौलुस कहता है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते उसके अलावा मैं कोई बातों को नहीं समझता। मैं यीशु मसीह के साथ तो क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। Praise the Lord. Amen. इस शरीर आत्मा देही को क्रूस पर चढ़ाने का। Praise the Lord. फिर कोई आशा, अपना खुद की मर्जी का कोई आशा रहेगा नहीं। Amen. Praise the Lord. जब तक आप इस पृथ्वी पर अगर आपने कुछ आशा रख दिया, इसका मतलब है भाई चलो मरण अभी तक हुआ नहीं। जो मरा व्यक्ति को कुछ आशा है क्या? आशा का नाश है वास्तव में मरण। आशा का अंध है वास्तव में मरण। जब तक जिंदा रहेगा हमारी आशा बढ़ता रहेगा, हमारी इच्छा बढ़ता ही रहेगा। उस आशा के अंध है हमारा मरण। फिर हमें एक चीज सोच रहेगा, मैं यीशु मसीह जैसा बनूं, यीशु मसीह जैसा करूं, यीशु मसीह जैसा बोलूं। आमीन। जब तक आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के स्वभाव को आप प्रतिबिंबित नहीं करते, आप दोबारा जन्म हुआ कि आपका डाउट है। आप अभी भी गाली देते हैं, अभी भी 420 करते हैं, अभी भी तंबाकू खाते हैं, अभी भी आपका स्वभाव में प्रेज द लॉर्ड कुछ बदलावत नहीं है। किसी को भी कैसे भी करके बात करेगा, प्रेज द लॉर्ड, जैसा पत्थर तलवार लेके घूमते है यीशु मसीह के साथ, मगर उसमें कोई दोबारा जन्म नहीं है उनमें। यीशु मसीह के साथ फिर भी प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का आजू में बाजू में कौन बैठेगा? हे यीशु मसीह के साथ पत्थर पूछ रहे, हम सब छोड़ के तेरा पीछा किया है, हमको क्या मिलेगा? हे यीशु मसीह के साथ। परंतु सांस्कारिक स्वभाव कुछ भी कोई बदलावत उनमें आया नहीं।
फिर कब आया? जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे जैसा मिला, और लोग ने उस पवित्र आत्मा के लिए मार्कोस की महल में 120 जन पेंतकोस्त त्योहार का दिन में वो लोग बैठ इकट्ठा करके बैठा। जिस दिन पवित्र आत्मा उनके जिंदगी में उतरा, तब से लेकर तो लोग बदलने लगा। तब अभी पत्रस बोल रहा है, पर हमको क्या मिलेगा करके बोलने वाला पत्रस प्रेचर बोलने लगा, चांदी सोना हमारा पास नहीं है, हमारा पास जो है तुमको देता हूं, नासरत यीशु मसीह के नाम से उड़ के चल। किधर लिखा है? प्रेरितों की किताब ना? नो 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 नो, इब्रानी पत्री ना, कौन सी? प्रेरितों की किताब 3रा अध्याय है ना, है ना? 3 का 6। 3 का 6, ओके पढ़ो। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। आप सोचो हमको क्या मिलेगा करके पूछा व्यक्ति। यीशु मसीह को पूछा हमको क्या मिलेगा? हम सब छोड़ के तेरा पीछे होला है, हमें क्या मिलेगा? चलो जैसा यीशु मसीह दुनिया से चला गया तो तुरंत हमें 5-6 हमें अपने चेलों को भी लेके मच्छी पकड़ने के लिए गए, मछुआरे। इसमें कौन सी चेंज आ गया है? यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष आप और मैं है तो हमारे गुरु के साथ हाउ हाउ वंडरफुल लाइफ, कितना अच्छा जिंदगी होगा वो यीशु मसीह के साथ रहना बोले तो। तोमा क्या बोलते? तोमा क्या बोलते? 4 दिन बाद से मारा हुआ लाजर हमें गड्ढा से बाहर आया करके खुद की नजर से देखा। रोड पर नाइन गांव में चलने वाला उस विधवा का बेटा को प्रेज़ द लॉर्ड हमें जी उड़ते हुए देखा, जिंदा होते हुए। बर्तिमाई जैसा व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड अंधा था, हमें देखते हुए देखा। 5 रोटी 2 मछली से प्रेज़ द लॉर्ड हमें कम से कम 5000 कौन थे उधर पुरुष लोग थे करके लिखा है। इसका मतलब 15-20 हजार तक होगा लोग। 5 रोटी 2 मछली से खुद ही आंखों से देखा। अभी क्या बोलता मालूम है? जब तक मैं मेरी उंगली उसकी गांव पर नहीं डालू मैं विश्वास नहीं करेगा। ऐसी चेले है, यही पारंपरिक उनका, यही उनका ट्रेडिशन है। यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला पैसे उनको अगर इसी हालत में तो हमारे क्या होगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दोबारा जन्म का मतलब है ये जन्म का मरण। मर जाओ, इतना लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक गेहूं का दाना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक गेहूं का दाना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर, भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, मर नहीं जाते, वो अकेला रहता है, वो अकेला रहेगा। परंतु जब मर जाता है, अगर जब मर जाते हैं तो बहुत फल लाता है। चलो, आपके अंदर का प्रेत हर एक पुराना स्वभाव, पाप स्वभाव, आपका ट्रेडिशन के बंधन, हर चीज वास्तव में प्रेत और मर मिटने का, तभी उनमें से एक नई चीज उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उत्पन्न हो व्यक्ति को वास्तव में कोई पृथ्वी पर अपना खुद की कोई आशा नहीं रहेगा। जो प्रशंसा करना है वो प्रभु में प्रशंसा करेगा, जो जीना है वो परमेश्वर के लिए जिएगा, जो बात करना है यीशु मसीह के लिए बात करेगा। उनको दूसरे कोई आशा रहेगा नहीं। जब मुझे ऐसे के जन्म मिला तभी मैंने केरला का पुलिस के नौकरी को बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इसको बोला मुझे नहीं चाहिए नौकरी। मर्चेंटशिप में अच्छा एनआरई अकाउंट से डॉलर कमाने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने उस चीज का इंकार किया, मुझे नहीं चाहिए डॉलर। आप देने वाला 50-100 रुपये उठाने के लिए मैं तैयार हुआ। उसका कारण क्या है? कोई आशा कुछ बचा नहीं खुद का।
क्योंकि दोबारा जन्म हुआ मेरा। जब खुद का घर नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह माने के टाइम मेरे मम्मी ने दुख हो के मुझे बोला, कम से कम 3-4 वर्ष तुम मर्चेंटशिप में गया तो एक कच्चा घर बना सकता था हमें, क्योंकि खुद का घर नहीं था। मैंने यीशु मसीह को बोला, मेरी मम्मी के सुनना प्रभु तू। मेरा पत्नी का बड़ा पिताजी मरने के टाइम मेरा पत्नी का घर हमें कुछ लोहा की तार से बांध कर रखा था। उधर उस दिन 350 लोग इकट्ठे हुआ था, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति हमें मामूली नहीं, इसलिए सारा लोग जानते उसको, क्योंकि वो शादी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति था वो, सब लोग जानता था उसको। बहुत सारे लोग जमा हुआ। उसी टाइम कुछ लोग मेरे को आके बोला, बॉस ये घर का हालत देखा तूने, ये कब गिरेगा रे, ये तेरे ऊपर ही गिरना वाला है, और तू ही है ना तेरे का दामाद, बाकी कोई है ही नहीं उसको, तेरे पत्नी को। मैं कुछ भी नहीं बोला, पर उस दिन रात को मैं फुड़ फुड़ के रोया, बहुत रोया। मैं बोला, प्रभु तूने मुझे बुलाया, मैं वो सारा काम छोड़ के तेरी सेवा के लिए निकला। मैं नहीं पूछा तू मुझे क्या देगा, परंतु अभी इनका कारण मेरे लिए कुछ तो कर। उस टाइम प्रभु ने क्लियरली में शब्द सुना, 1.5 वर्ष के अंदर मैं तुझे एक अच्छा कलिसिया भी देगा, मैं तुम्हें इधर एक अच्छा बंगला भी देगा। अभी आने का मेरे बंगला में, आप लोग केरला में कभी मौका मिले तो, एयर कंडीशन रखा हुआ बंगला है, कभी आने का। परंतु पैसा बारगांव का नहीं, आपने दिया वो पैसा है, आपने दिया वो पैसा, मेरे नहीं बनाया, ऐसी लोगों को दिखाने के लिए बनाया बस। टोटल ग्रेनेट, ऐसा ग्रेनेट मेरी कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, दोबारा जन्म ये पृथ्वी पर में कोई आशा नहीं रहेगा, हमारी सारी आशा खत्म हो जाएगा। जो हम जिएगा प्रवेश मति को प्रतिबिंबित करके हम जिएगा, हमें खुद के कोई आशा नहीं रहेगा। मेरे को कभी कभी दुख आ जाते विश्वास में आने के बाद भी, हमको मलयाली लड़की चाहिए, हमको मराठी लड़की चाहिए, हमको हमें तेलुगु लड़की चाहिए, हमको हमारा बेटा तो पसंद ही नहीं है। तुम लोग शादी ना करना चाहिए। इससे बढ़कर कुछ कलाकार है। हमको हिंदू से आया हुआ जंदू चाहिए, बाकी नहीं चलेगा। ये दोबारा जन्म लिया है, तुम्हारा दोबारा जन्म लेने की जो बात है तेरी स्वभाव से प्रकट है, तेरी जन्म किधर से। आमीन। वो वक्त पर पक्का प्रकट होता है। क्यों विश्वास में आया फिर। आमीन। इसलिए बहुत सारे लोग हैं दोबारा जन्म से दूर है वो लोग, इसलिए प्रभु ने मजबूर किए सब्जेक्ट उठाने के लिए। दोबारा जन्म होना है, ये जन्म का मरण होना चाहिए। मर जाओ, इसे लिखा है अगर गेहूं का दाना मट्टी के साथ बोने के बाद नहीं मरते वो वहीं से रख जाएगा, उसमें कोई फल नहीं होगा। पर मर गया बहुत सारी फलवंत होगा, बहुत सारी फलवंत होगा मर गया तो। इसलिए मरना ही जरूरी है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दोबारा जन्म, हमारी स्वभाव सब कुछ इस पृथ्वी के नहीं होगा,
इसलिए पौलुस इस बातों को समझ के बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हमें स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में बिठाया, ऐसा लिखा है Ephesians chapter 2 6 and 7 is it? Ephesians chapter 2 6 और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको दोबारा जन्म लेना है, हमें जहां बिठाया करके लिखा है स्वर्ग में, इसका मतलब दोबारा जन्म हुआ करके स्थापित है, पर हमारा प्रवृत्ति से स्पष्ट है हमारा दोबारा जन्म हुआ नहीं। हमने तो पति के लिए आया, बेटा के लिए आया, बच्चा के लिए आया, उसके लिए, इसके लिए आया, हम हमारे रोग चंगा हुआ इसलिए हमने स्वीकार के बपतिस्मा लिया, बस। ऐसी बातों से कदापि प्रेज द लॉर्ड आपको दोबारा जन्म की प्रेज बात मिलेगी नहीं। मैं इन शॉर्ट में आपको एक बातों को दोबारा बोलता हूं। दोबारा जन्म लेने के लिए आपको 3 चीज से पार होना पड़ेगा। नंबर 1, आपका जेडी का बात मर मिटने का। दूसरा, दुनिया से आप अलग होने का। तीसरा, शैतान की हर एक युक्तियों से आप प्रेज द लॉर्ड दूर रहने का। ये 3 बात आपने मान ली, आपका दोबारा जन्म पक्का। छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। एक स्त्री जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पेड़ में रहने के समय वो बच्चा श्वास लेते हैं, वो बच्चा हमें प्रेज द लॉर्ड हमें खाना खाते हैं, वो बच्चा सब कुछ करते हैं। आमीन। किसके द्वारा मालूम है? मां का ना भी एक क्या बोलते उसका अम्बिलिकल कोड है ना, अम्बिलिकल कोड। उसी के द्वारा ये बच्चा श्वास भी लेते हैं, ये बच्चा खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जैसा बाहर आया तो हम क्या करते हैं? हम उसको काट देते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। वैसा ही यीशु मसीह में अगर आप पैदा हुआ, आपका ये दुनिया का अम्बिलिकल कोड, जड़ी का अम्बिलिकल कोड, शैतान के अम्बिलिकल कोड, ये तीनों को काटना पड़ेगा। पर क्या करने का? दुनिया में रहते हैं, इसलिए दुनिया में जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही लेने का। आमीन। इस बातों को बोलते हैं दोबारा जन्म, बोर्न अगेन। आमीन। परंतु ये बात ये नहीं समझ रहा था। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड। निकोदेमुस गुरुओं के नहीं समझा, फिर आप क्या समझेगा? इस्राएल के गुरु है। इस्राएल के गुरु का मतलब समझते हो? ये जो न्याय प्रमाण है, ये इसका गुरु, इसका गुरु, इसका गुरु है वो। तब वो नहीं समझ रहा, फिर आप क्या समझेगा? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी जन्म होता कैसे? ओके, माता पिता के अंदर हम पैदा होते कैसे? माता पिता का हमको मालूम पड़ा कि हम पैदा हो रहे। किसी को पता चला कि आप पैदा होने जा रहे? पता चला? हमको पूछ के पैदा किया क्या? मेरी मां एक बार बोल रहा था, फिर भी मैंने तुमको 9.5 महीना मेरे गर्भपात्र में रखा। मैं तेरे को थोड़ी बोला रखने के लिए। मेरे को पूछ के पैदा किया कि मुझे? ऐसा बोलते जा रहे। इसका मतलब है हमको साधा व्यक्ति को मां का गोद में आने के लिए एक पुरुष एक स्त्री की जरूरत है।
आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उनकी गर्भपात्र के अंदर एक बीज, कई बीज रहते हैं, एक ही बीज जब गया यूट्रस के अंदर, हमको नहीं मालूम, हमको पता भी नहीं चला, परंतु वो बीज कार्य किया। इसलिए हम आज यहां होके परमेश्वर की आराधना कर रहे, क्योंकि हमारा पैदा होना हम नहीं जाना, परंतु कुछ महीने के बाद मां को पता चला मेरे अंदर कोई तो है। कोई तो आया है मेरे अंदर, तुरंत है ना, वो तो ठीक है। मेरी पत्नी के पेड़ के अंदर मेरे बेटी थे, उसी टाइम उसका नकरा देखना चाहिए था। आम का सीजन नहीं है, मेरे को बोल रहे आम लेके आओ, मेरे को अभी खाने का, मटन खिलाने के लिए मेरे पास मेरा सैलरी खत्म हो गया, बोल का आज मेरे को मटन खाने का, मेरे को मटन खाने की इच्छा है, जाओ मनीष मार्केट में जाके मटन लेके आओ। मैं बोला पैसा लेके आने का, लेके आने का। कभी कभी वो क्या बोलते, वो दीवार का पूरा चुरा चुरा के खाते। चावल छुपा के रखना पड़ते है। 10 किलो चावल अगर एक हफ्ता के लिया तो 5 किलो उसके पेड़ के अंदर जाते हैं। उसकी नकरा देखना चाहिए था। पता चल रहा है ना, कोई तो है अंदर। थोड़ा समय के जेलू बैलून बढ़ते वैसे ये भी बढ़ते आएगा। पता चल रहा है कि नहीं? वैसा ही दोबारा जन्म जिसको होता है, यीशु मसीह ने उसके बारे में एक बात बोला, हवा किधर से जाता है किसी को पता नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जन्म मनुष्य के प्रति पर होने के समय शब्द पक्का सुनते। शुरुआत में सुनते कि नहीं? उल्टी सुनते। हवा कोई देखता नहीं है, पर हवा आया तो तुझे मुझे पता चलता है हवा है, पर देखने के नहीं मिलते। वैसा है वास्तव में पवित्र आत्मा का द्वारा अगर आप हमें दोबारा जन्म रहने के समय किसी को पता तो नहीं चलेगा, पर तुमको पक्का पता चलेगा कुछ तो मेरे अंदर हो रहे, कुछ तो मेरे अंदर हो रहे। कभी कभी ऐसा पता चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, बाबा पता नहीं क्या क्या बोलते अन्य भाषा का द्वारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कल तक हमें क्या मिलेगा करके पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्रस अभी बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हम उनके उस नाम के लिए हम मरने के लिए भी तैयार है। कल तक प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन हमें घर का दरवाजा बंद करके हमें यहूद लोगों को डर के मारे हमें बैठने वाला व्यक्ति जब दोबारा जन्म हुआ तब बाहर आके बोल रहा है उस नाम के लिए हम कुछ भी करने के तैयार है। अभी भी तुम वैसे रहते हैं ना, यीशु मसीह को पाने के बाद भी समझने का तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ नहीं है। इतने तो घर में डर के मारे बैठे, तेरे अंदर बैठने वाला यीशु मसीह को तुम कभी बांटता नहीं है, किसी को बोलता भी नहीं तुम, तो समझने का तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ नहीं है। हुआ तो
तो बैठेगा नहीं घर के अंदर, मार्केट में तो भी तो यीशु मसीह का प्रचार करेगा। धंधा करता होगा, तुम बिजनेस करता होगा, आम भेजता होगा, फल फ्रूट भेजता होगा, प्रेज द लॉर्ड, उधर भी यीशु मसीह का महिमा करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किधर भी है तो यीशु मसीह को प्रकट करेगा। तेरे अंदर कौन है तो प्रकट पक्का करे अपना मुंह का द्वारा, क्योंकि लिखा है जो हृदय में भरा है वो मुंह बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दोबारा जन्म का मतलब है, प्रेज द लॉर्ड, हमारा खुद की अपने आपन। आई क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। आई मालूम है, आई अक्षर हिंदी इंग्लिश अक्षर आई मैं जो बोलता हूं वही सुनने का। उसको मार डालने का, उसको क्रूस पर चढ़ाने का। इसलिए पौलुस कहते गलाती पत्र पढ़ के सुने 2:20, गलाती पत्र 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है। मसीहा मुझ में जीवित है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस बातों के लिए, आपको दोबारा जन्म लेने के लिए दो चीज आपको मदद करते हैं। आपको दोबारा जन्म लेने के लिए दो चीज आपको मदद करते हैं। नंबर 1 प्रभु का वचन, नंबर 2 पवित्र आत्मा। ये दोनों आपको दोबारा जन्म लेने के लिए मदद मिलते हैं, आपको और मुझे। उसमें पहला जो लिखा गया है याकूब का पत्र पहला अध्याय का, मेरी याद है 18, 18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पढ़ लिए उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम फल बनने के लिए उन्होंने अपने वचन का द्वारा हमें यीशु मसीह में जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रथम फल होने का हम वेस्ट नहीं, सेकंड दोबारा होना, जैसा ना पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, नो, पहला लिस्ट में नाम प्रथम फल। दूसरा लिखा है पहला पत्र पहला अध्याय के 23 वाक्य, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। चलो कौन सी सदा ठहरना वाला वचन के द्वारा। वचन क्या है? अविनाशी बीज से। बीज आपको जन्म दिया, मुझे जन्म दिया, माता पिता की बीज। आपको मालूम है ये हरेक प्रभु के दास के द्वारा सुनने वाला आत्मा का वचन आपको वास्तव में बीज के रूप में आपकी मन के अंदर गिरते हैं, आपकी आत्मा में गिरते हैं। सब कुछ फलवंत नहीं होते हैं। अगर माता पिता अपने माता पिता उनका हरेक मिलन में अगर एक एक बच्चा पैदा हुआ तो ये दुनिया में वास्तव में कम से कम बच्चा के ऊपर पैर रख के चलना पड़ेगा हमको।
सही बात है ना। उनका हर एक मिलन में एक एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो पेड़ में कितना बच्चा होगा? ये सब्जेक्ट मैं आपको उठा रहा हूं, आपको निंदा करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए, ना किसी के दोष देने के लिए नहीं। हर एक माता पिता की, स्त्री पुरुष के मिलन से हर टाइम बच्चा पैदा नहीं होते। वैसा ही यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बोला, बोना वाला बोते गया, बोना वाला बोते गया। कुछ किधर गिरा है? पथरीली सड़कों में गिरा। कुछ किधर गिरा है? पत्थर जैसे जमीन में, है ना। कुछ किधर गिरा? कांटों को बीच में। कुछ किधर गिरा? अच्छा, इसका मतलब है हर एक संडे, हर एक हमें बुधवार को, हर एक फ्राइडे, हर एक 21 डेज फास्टिंग प्रेयर में बोते जाते, फिर भी सुधरता क्यों नहीं? क्योंकि सही जगह पर गिरा नहीं। यीशु मसीह ने खुद बोला है, हमें केवल 1/3 नाश होगा, एक ही बात वास्तव में सही जगह पर गिरेगा। माता पिता का भी ऐसा है, उनका हर एक मिलन में बच्चा पैदा नहीं होते। वैसा ही ये भी बीज है, माता पिता का भी बीज है, ये भी बीज है। आप समझने का दोनों का बात है। ये भी बीज है, पर ये भी बीज कब से बो रहे हम? क्या करेगा? कुछ बात किधर गिरा? सड़कों में। आपने ध्यान नहीं दिया वचन को। कौन लेके गया? पक्षी। पक्षी किसको दर्शाते? शैतान, है ना। क्योंकि वजन बोने के टाइम हम क्या करते? बच्चे के साथ खेलते हैं, मोबाइल में देखते हैं, पति से बात करते हैं, पालने वाला बच्चा को उठाते हैं, इसका उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या बोलते हैं, अपना एंटरटेनमेंट चालू है। अपना एंटरटेनमेंट चालू है। कोई लोग यहां रहते हैं पक्का नींद में, पर आंख खुल के सो रहे। पर आप लोग बहन लोग बहुत अच्छे लोग, आप लोग, ये लोग सब बुद्धि लोग हैं। आप लोग पक्का बुद्धिमती लोग हैं। नींद आ गया, आपके दर के जो है ना जैकेट सीधा नीचे आ जाएगा। पास्टर अगर कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड सोनोग्राफी करके देखो तो पता नहीं चलेगा, MRI करो पता नहीं चलेगा, उतना मास्टर है ये लोग। नींद आ गया, थोड़ा इधर करेगा, पता नहीं चलेगा। मैं इनसे खड़ा है ना, ये नीचे आ जाएगा इनका। केवल ये लोग भी बुद्धि लोग यही पकड़ा जाते हैं। क्योंकि आप केवल बैठते हैं, बैठ के देते हैं मुझे प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे भी करके 2:30 बजे तक इनको बोलने दो, उसके बाद हम जाएंगे। कोई ऐसे कुछ लोग हैं, मैं अगर आत्मा से थोड़ा ऐसा हो गया, उसके बीच मुड़ के चले जाते, फिर घर में जाके धमकी देना पड़ते उनको, पर दोबारा तो ऐसा करेगा ना। क्या फायदे? हमारा दोबारा जन्म होगा नहीं, हुआ नहीं पास्टर, सही बात है, हुआ नहीं।
इसलिए यीशु मसीह हमको सांत्वना दिया। कुछ पत्थर पर, कुछ सड़कों में, कुछ कांडे के बीच में 75% गया। 25% के लिए मैं ये क्लास ले रहा हूं, 25% के लिए मैं चलो लोगों के लिए एक क्लास में ले रहा हूं। 25%, क्योंकि 75% इस तरीका के मेरा बेटे, मेरा दास चलो प्रभु ने वचन में बोल चुका है। मैं 25% वालों के लिए बात कर रहा हूं। 25% वालों के लिए 30, आज कितना दिन, 35 डेज होगा उपवास से चलो ऑर्डर, वो 25% के लिए। बाकी 75% पता नहीं किधर गया, क्योंकि बीज है। आमीन। यीशु मसीह ने इसके लिए कारण बोला। क्या कारण है मालूम है? थोड़ा पढ़ेंगे सुबह को मार्को सुसमाचार 3 अध्याय का, अदरवाइज से मत्ती 13 अध्याय का 1 से लेके पढ़ो। मत्ती 4 अध्याय का 3 से लेके, अदरवाइज से मत्ती 13 अध्याय का 1 से लेके। उसी दिन हाँ, यीशु घर से निकलकर हाँ, झील के किनारे जा बैठा, हाँ, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई हाँ, कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उसे दृष्टांत में हाँ, बहुत सी बातें कही। हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। मार्ग, हेलो, मार्ग, रास्ता तो बाउंड्री है क्या? रास्ता में कोई दीवार बांधते हैं क्या? अंबरनाथ बदलापुर का रास्ता कर्म होता है, किसका रास्ता शुरू होता है? अंबरनाथ का रास्ता शुरू होता है, किसका रास्ता शुरू होता है? उल्लासनगर का रास्ता शुरू होता है, किसका रास्ता शुरू होता है? वित्तलवाड़ी कर्म होता है, किसका शुरू होता है? कल्याण का जो होता है, किसका शुरू होता है? डोंबिवली का। जाते कदम नहीं होते, ऐसा किसी के दिल ले बोते जा रहे। प्रेज़ लॉर्ड, ये तो विशाल है। तुम भी आओ, तू भी आओ, तुम भी आओ, आप भी आओ, सब विशाल। किधर भी दिखेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। किसी के दीवार में भी मिलेगा। डांडी के समय, हाँ ना, कुछ भी पहनेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। विशाल है, एंड नहीं है, क्योंकि उनका हृदय सड़कों का जैसा है। एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंट। लास्ट टाइम एक परिवार मुझे बोल रहा था, हम कल्याण में एक औरत को देखा, विश्वासी था, अपना पति है, पर दूसरे से रात को अंधेरे पे प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, आपस में अपना हृदय को बांट रहे। तू मेरा हृदय ले, तेरा हृदय मुझे दे। विश्वासी, मैं बीज बो के कोई फायदा है क्या? इसलिए शैतान उसको लेके चला गया। ये शैतान ने स्वभाव को प्रकट की, कुछ सड़कों में गिरा। सुनने के टाइम वाह वाह, आज पास्टर जी ने बहुत अच्छा वचन सुनाया, वाह वाह, क्या वचन था,
एक बार एक वचन का बारे में प्रेज लॉर्ड, हम एक माझी हम चर्च में जाके वचन सुनते 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 बहुत आके पदी को जाने के लिए मौका नहीं मिला, इसलिए माझी को पूछा, पदी ने पूछा आज वचन कैसा था? क्या वचन था पास्टर, ऐसा है ऐसा लगता है तेरे को भी मार डालूंगा, मैं भी मर जाएगा। अरे फिर भी सब्जेक्ट कौन सी था? माँ जी ने बोला ओ हम जैसे कुछ लोग को थोड़ी समझेगा, पर अच्छा था क्योंकि बहुत आवाज था। वचन सुनने का तुम बड़ा खुशी और आनंद से सुनते हैं, पर गहराई नहीं, पर्सनल प्रेयर नहीं, यीशु मसीह के साथ प्रेज द लॉर्ड एक पर्सनल रिलेशन नहीं, गहराई का प्रेम नहीं। प्रेज द लॉर्ड केवल संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, प्रेज वेडनेसडे टू वेडनेसडे, उसके बाद मैं हॉलीडे। सारी डे मनाएगा, पापा डे, टीचर डे, बच्चा डे, हस्बैंड डे, वाइफ डे, पेरेंट्स डे, पता नहीं टीचर्स डे, प्रेज द लॉर्ड, उसकी शातुम्मा करे। दोबारा कोई भी मेरे को पापा डे, पेरेंट्स डे, टीचर्स डे, वॉलंटियर डे भेज दिया तो देखना डे मना रहे, तेरा हृदय होली डे। वचन सुनते हैं उसी टाइम वाह वाह वाह, परंतु प्रेज द लॉर्ड पर्सनल कोई रिलेशन यीशु मसीह के साथ गहराई का मोल नहीं है। तीसरी जगह कांटे के बीच में गिरते हैं, बीज ही गिर रहे। मैन ये दुनिया की चिंता, धन की चीटिंग, ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, उसका विवेचन कौन सी है? मत्ती सुसमाचार ओके 20 से पढ़ो, मार्को सुसमाचार का 20 से पढ़ो अगर पढ़ना है तो। हाँ, जो झाड़ियों में बोए गए हाँ, वे ये है हाँ, जिन्होंने वचन सुना हाँ, और संसार की चिंता, संसार की चिंता, हाँ, धन का धोखा, धन की धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, ये दोनों की वजह से वास्तव में विश्वासी तू और मैं मार खा रहे। फिर चलो एक दुनिया की चिंता है ना, ऐसे लिखा ना, संसार की चिंता, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, चिंता। मैं बोला ये शरीर दिया तो प्रभु कपड़ा देगा ना, मुंह दिया तो खाना देगा ना वो। चलो परंतु इतनी चिंता करते हम पूछो मत। बेटा का शादी खुश में चिंता, बेटी के शादी खुश में चिंता, इतना चिंता करके तुमको कुछ कर पाएगा? यीशु मसीह पूछ रहे इतना चिंता करके तुम अपना बाल को काला बना सकते? जिंदगी का कोई भी बात तुम जोड़ सकते हैं इतनी चिंता करके? फिर क्यों चिंता कर रहे? प्रभु का वचन बोलते तेरी सारी चिंता मुझ पर डाल, ऐसा बोलते प्रभु। पहला पत्रस 5 का 8 वाक्य ना 7 वाक्य या अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आपको मालूम है मुझे बहुत चिंता रहते, प्रार्थना तो करते मैं, पर मैंने ये जमीन का ना, ये जमीन का अभी तक नाम पे नहीं हुआ, ट्रस्ट के नाम पे अभी तक हुआ नहीं है। हम तीनों को नाम से, पास्टर संजय, मैं आमिर सुधीर पारक, आखिरी में मैं आजकल कोशिश कर रहा, क्योंकि पता नहीं मैं कब चले जाएगा, बोल नहीं सकते,
अगर मैं गया तो फिर पेंडिंग में चला जाएगा ये। तो मैं रहने कटे इसको क्लियर करके जाने का ऐसा मेरी इच्छा है। तो मैंने क्या किया मालूम है, अंबरनाथ इसको जाके मिला तहसीलदार को। उन्होंने बोला तुम्हारा जमीन कदापि तुम्हारे नाम पे हो नहीं सकते, ट्रस्ट के नाम पे हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जो किया हुआ जो रजिस्ट्रेशन है वो सही रीति से नहीं किया। पैसा तो दोबारा, पर रजिस्ट्रेशन सही रीति से नहीं हुआ, इसलिए दोबारा ये तीनों मिलके फिर से रजिस्ट्रेशन करके देना पड़ेगा। तो संजय पास्टर तो गुजर गया। अभी संजय पास्टर का पत्नी सीमा जानेगी और उसके दोनों बच्चे के नाम पे करवाने का पहले, उसके बाद सब मिलके फिर से ट्रस्ट को फिर से रजिस्ट्रेशन करके देने का तभी होगा। तो मैंने इधर एप्लीकेशन डाला तलाटी ऑफिस में। ये तलाटी बोला वो बहन रहते हैं आमेन पे चलो अप्तेवाड़ी में, इसलिए अप्तेवाड़ी का तलाटी उसका पंचनामा करना पड़ेगा। इधर का तलाटी मेरे को सब कुछ लिख के आमेन अप्तेवाड़ी के तलाटी के पास भेजा। वो हिलता नहीं है, 1.5 महीना हो गया, मैं छोड़ दिया। प्रभु प्रार्थना करते हैं अभी जो करने का तू कर। कभी कभी याद करने के दिन छाती में दर्द होता है, क्योंकि कितना साल हो गया मालूम है, 2007 में खरीदा था, कितना साल हो गया, कम से कम 15 वर्ष, अभी भी नाम पे नहीं हुआ। चलो दर्द होते हैं मेरे को, क्योंकि ये खरीदने के टाइम वो बैठने वाला बुढ़ी है ना सरोजनी, वो क्लियरली बोला मुझे किसी के नाम से मत लेना पास्टर, केवल आपका नाम पे लेना। उन्होंने बैठा उधर पीछे, मैं बोला नो, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं लेने का। उधर बैठे सरोजनी, अगर उस दिन उनका बात सुन के मैं मेरे नाम पे लिया होता, कब का ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर किया होता। अब इतना नाटक होते पूछो मत। परंतु आज एक खुशखबरी मिला, तलाटी, मैं बिना बोल के जानकी के घर में गया, पंचनामा किया, उसके बाद मेरे को कॉल किया तलाटी, क्योंकि हम लगातार 40 दिन प्रार्थना कर रहे, टुडे 35 डे, उसको स्वस्तता ना देना परमेश्वर, ऐसा बोला। आज सुबह गया 10:30 बजे, सॉरी 9:30 बजे उसकी घर पे, क्योंकि 11 बजे जानेगी भाई चलो स्कूल चले जाते, उससे पहले गया, वो पंचनामा किया, उनके घर से मुझे कॉल किया, फादर जी हमने किया, आपको जल्दी मिल जाएगा। मतलब ठीक है। तो आप सारी चिंता उसको पर डाल, क्या लिखा है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा ध्यान है। अभी जल्दी हो जाएगा, उसको तुम्हारा ध्यान है। भाई चलो और इतनी आप वहां तो दुनिया की चिंता छोड़ दो, आपका बेटी का शादी, बेटा का शादी, आपको उसका इसका उसका इसका इसके सारी चिंता छोड़, प्रभु को बोलो तेरी समय पर होने दे, मेरी समय पर होने वाला नहीं, तू करने वाला भी नहीं, तो तेरी समय पर होने दे। जिस दिन तू बोलेगा उसी दिन शुरू हो जाएगा। मैंने बोल दिया अभी मैं चिंता नहीं करेगा, छोड़ दिया मैंने चिंता करना, प्रार्थना करते गया। आमीन। परमेश्वर ने आज शुभ कार्य किया। मेरी कहने की मतलब प्रियो, सारी चिंता, हमारी चिंता और वास्तव में प्रभु से जन्म लेने में, हमें सही जगह पर बीज गिरने में रुकावट पैदा करता है। दूसरा, धन की धोखा, धन की चिंता, दौलत कमाने का। ये दुनिया का हर एक व्यक्ति की एक ही सोच है, मुझे दौलत कमाने का, दुनिया में मुझे बड़ा बनने का। अगर ये बात विश्वास की जिंदगी में आया तो समझने का तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन की धोखा, कितने विश्वासी लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड
आमीन। विश्वास में आया, उसके बाद तो बोलते पता नहीं हम काहे के लिए विश्वास में, हमको कुछ मिलता नहीं। किसके लिए यीशु मसीह के पुकार, किसके लिए चर्च में जा रहे हैं, कुछ मिलता नहीं तो। आमीन। मिलने के लिए आप यहां आते क्या? ऐसे ये तो गलत है, वचन के खिलाफ है वो। इधर आपको धन नहीं मिलेगा, पर आपका जितनी आवश्यकता है ना वो प्रभु पूरा करेगा। जितनी आवश्यकता आपको पूरा करेगा, आपको भूखा नहीं डालेगा। यीशु मसीह का विश्वास धन के लिए नहीं, प्रधान बनने के लिए नहीं। आपको मालूम है हमारे दास लोग प्रेरित लोग दिनों में बहुत सारे काम कर रहे थे, मैंने उनकी तरीका से सिखाया। मैं खुद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, ये दो चीज हमें वास्तव में सही जगह पर बीज गिरने के लिए प्रॉब्लम कर देगा। एक दुनिया की चिंता, दूसरा धन की धोखा। इसलिए ये दोनों के लिए यीशु मसीह ने एक बात तो बोल दिया, याकूब का पत्र 4:4 में, प्रेज़ द लॉर्ड, हे व्यभिचारिणियों, दुनिया की प्रेम परमेश्वर से शत्रुता है। थोड़ा पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना बैर करना है। अगर परमेश्वर से बैर करेगा, अगर आप हमें दुनिया की प्रेम किया तो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में आया तो भी दुनिया लेके चलता है, नो। विश्वास में आपको दुनिया को छोड़ के चलना है। जितनी आपको पहनने का उतना ही पहनो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तो फैशन है ना, हमारा फैशन है, जितना कपड़ा कम रहेगा उतना फैशन चलेगा। इधर फटा इधर फटा, इधर फटा इधर फटा ना, ये सब चलते हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया वो पहनेगा तो मैं भी यही पहनेगा, दुनिया की स्टाइल में रखा तो मैं भी स्टाइल में रखेगा। भाई चलो, कुछ कुछ लड़कियों को देखते हैं, उनका बाल देखने का जैसे सर्प फन। चलो, बाल करने का मैं नहीं बोल रहा हूं, पर उसमें कलाकारी करना वो प्रभु चाहने वाला बात नहीं है। एक सिंबल। आप कभी के बहुत, मैंने लास्ट टाइम अंबानी का प्रेज़ द लॉर्ड बहन को देखा। हमारा कलिश उधर ही है, अंबानी का घर का बाजू हमारा कलिश है, कोलाबा का। सिंबल, एक जीन्स एक बनियान। मैं सोचा ये पेंतकोस्त वाले क्या, कोई सोना नहीं इनके शरीर में। मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए जा रहा था, तब मेरे साथ में आने वाला, यही अंबानी के बहन है। हाँ, नहीं तो मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोल दिया होता, क्योंकि मेरे को ऐसा आदत है, कोई बहन ऐसा जो सब नहीं मिलता है ना, मैं तुरंत उसको प्रेज़ द लॉर्ड बोलते। आमीन। हमारा हम क्या क्या पहनते हैं ना, कभी लाल, कभी ग्रीन, कभी पता नहीं कितने कितने रंगे रंगी रंगे हमारा पूरा। सप्तवर्ण, सात वर्ण, रेनबो, जैसा बोलते ना इंद्रधनुष। इधर से लाल शुरू हो जाएगा, विश्वास में आया फिर लाल नहीं जाएगा। फिर चलो, हमारा सब शुरू है। उनको देखे ना विधवा का जैसा लगता है। वो बहन को जब मैं देखा अंबानी का, तो उसमें ये तो कौन है बाबा, सिंपल। जिसका पास नहीं है ना वो ही सबसे ज्यादा दिखावटी करते हैं, जिसका पास है ना वो चुपचाप है। दिखावटी मैक्सिमम कौन करते हैं, पति को लूट के। लास्ट टाइम एक पति बोल रहा था, बैठे इधर,
पास्टर जी मैं कपड़ा निकाल के मेरा शर्ट हैंगर में मैं डाल नहीं सकते। मैंने क्यों? डाल दिया तो मेरा पॉकेट खाली हो जाते। इधर बैठे, मैं बोला तू पति है ना, तो उसको पैसा नहीं देता होगा? देता है ना, फिर भी मार देते। आमीन। मैं उनको बोला तू पैसा बार बार देते तो थोड़ी ऐसा करेगा। नहीं पैसे देते, फिर भी वो लेते। तो तेरे को दे नहीं, बात में मेरे को थोड़ा थोड़ा करके देते। हाँ तू एकदम खर्चा करता नहीं, चलिए वो पूरा ले लेते थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो बैंक बन जाते हो। बस इतना है मेरी कहने की मतलब। प्रियो, संसार की प्रेम, धन की धोखा, ये दोनों बातों में परमेश्वर से नया जन्म लेने के लिए हम रुकावट पैदा करते हैं। वो बीज सही जगह पर गिरेगा, हमें 30, 60, 100 फलवंत होगा। प्रभु की इच्छा तो कल हम प्रेज़ द लॉर्ड हमें बनेगा कैसे दोबारा जन्म। दोबारा जन्म हुआ करके निशानी क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दोबारा जन्म नहीं लिया तो मैं क्या क्या हो सकता है, ये तीनों का आंसर प्रभु की इच्छा तो कल मिलेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। रिबवनग शानगम दिनाद